हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स का। चलिए, आप लोग अच्छे होंगे, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। उसमें जो उसका पहला एप्लीकेशन था क्या था, हम लोग कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर में देखे थे। आज हम लोग सेकेंड उसका एप्लीकेशन देखेंगे, कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग इसको स्टडी करने से पहले हमको क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ लेंगे जैसे ही, वैसे ही हम लोग ये भी बता देंगे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। और चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, आपको देखिए यही पढ़ना है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। फिजिकल रिलेशन क्या है, करेक्टनेस तो चेक करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। क्या चेक करेंगे, डायमेंशनली करेक्टनेस है कि नहीं है। चलिए, तो पहला हम बात करेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, होमोजेनियस मतलब सेम। देखिए इसमें पहला पॉइंट होना पड़े, ओनली द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड या कंपेयर्ड। क्या करेंगे इसमें हम लोग, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कर सकते हैं जो सेम। अब इसका मतलब समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आपको। जैसे देखिए पहला एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए हैं, डिस्टेंस कैन बी एडेड टू डिस्टेंस बट नॉट इन स्पीड। आप डिस्टेंस को डिस्टेंस में ऐड कीजिएगा, उसको स्पीड के साथ ऐड नहीं कीजिएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ ऐड कीजिएगा, ऐसा नहीं कि उसको फोर्स के साथ ऐड कर देंगे। वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको एक्सेलरेशन के साथ ऐड कर देंगे। इसके लिए इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आप जैसे मान लीजिए गए कपड़ा खरीदने के लिए, क्लॉथ शॉप में गए, चलिए आपको लेना था एक पैंट का कपड़ा। ठीक है, क्लॉथ लेना था। उसमें हम क्या देखते हैं, अगर आप मान लीजिए उस दुकानदार को, शॉपकीपर को बोले कि भैया हमको 2 मीटर क्लॉथ दे दो, 2 मीटर, कितना, 2 मीटर। और फिर आप उसको क्या बोलिए, अगर आपको क्लॉथ ही लेते हैं 2 मीटर, आप शर्ट पैंट का कपड़ा लेंगे 2 मीटर, मान लीजिए पैंट का कपड़ा लेंगे या 2 मीटर शर्ट का कपड़ा लेंगे। ऐसा तो नहीं कि उसके साथ आप बोल दीजिएगा 3 kg हमको क्लॉथ दे दीजिए। आपको क्लॉथ को केजी में देगा, नहीं देगा। आपको क्लॉथ किस में देगा, मीटर में ही देगा। ठीक है, इसको हम क्या ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते। जैसे हम आपको बोले, आप जैसे हम बात करें, जैसे हम एप्पल की बात करें, तो हम जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, 4 एप्पल खरीद के लाए, 4 एप्पल प्लस आपके घर में पड़ा हुआ था 2 एप्पल। अब हम आपसे पूछे आपके पास कितने एप्पल है, तो आप कहिएगा क्या, 6 एप्पल है मेरे पास। कितना, 6 एप्पल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड कर सकते हैं। दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी, सेम मतलब यूनिट बोल सकते हैं, सेम टाइप का यूनिट है, ये भी सेम टाइप का यूनिट है, तो ऐड हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट को याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए मार्केट गए और 2 बनाना खरीद के लाए, और आपके घर पे कितना, 2 ऑरेंज रखा हुआ था, 4 ऑरेंज रखा हुआ, तो मान लीजिए कितना, 4 ऑरेंज। अब आपसे हम पूछे आपके पास कितने बनाना है, तो आप दोनों को जोड़ के बता सकते हैं। आपके पास पूछेंगे ऑरेंज कितने हैं, तो आप 4 ही बताएगा। ऐसा नहीं कि टोटल मिला के आप 6, तो ऑरेंज और आपको जैसे हम पूछेंगे आपके पास टोटल कितने बनाना होगा इसे मिला के, तो आप क्या कहेगा, 2 ही, 4 2 6 तो होगा नहीं। तो ये 2 डिफरेंट टाइप के यूनिट को हम ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते हैं। जिसको भी हम ऐड नहीं कर, 6 हम नहीं बोल सकते कि 6 बनाना है, 6 ऑरेंज है। यही कहता है आपका, only the physical quantity of same kind can be added, मतलब बनाना है तो बनाना में ही ऐड होगा, ऑरेंज में नहीं होगा। सब्ट्रैक्टेड या कंपेयर्ड, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं या कंपेयर भी कर, बनाना को बनाना के साथ ही कंपेयर करेंगे, जो बड़ा बनाना है छोटा बनाना। एप्पल के साथ एप्पल के साथ ही कंपेयर करेंगे, ये कश्मीरी एप्पल, ये हिमाचली एप्पल। तो सबको हम क्या करेंगे, जो सेम टाइप का होगा ना उसी के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, चलिए ये समझ गया। तो पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। जो हम क्या करेंगे, जब भी क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, उस पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स, समझाते हैं अभी आपको, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिया है, ठीक है, उसके बोथ साइड मतलब LHS और RHS की बात कर रहा है, आर सेम, अगर सेम होगा तब उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब आपका जैसे मान लीजिए कोई, अगर हम क्या करते हैं, आपको इक्वेशन दे देते हैं या रिलेशन दे देते हैं और उसके बारे में पूछते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या चेक करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, वो करेक्ट नहीं होगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। ये समझो। चलिए एग्जांपल से आपको बेहतर क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। v इक्वल टू, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में u प्लस ए। देखिए तो हम आपको क्या बोले, सेम काइंड ऑफ डायमेंशन, सेम काइंड ऑफ डायमेंशन क्या होगा, उसका ऐड कर सकते हैं सेम काइंड को और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए v और ये t, क्या इसका दोनों का डायमेंशन सेम होगा, लिखा है ना, ओनली द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। तो ये दोनों सेम होगा तब तो ऐड हुआ होगा ना। देखिए u का डायमेंशन और at का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लिख, देखिए v का डायमेंशन तो आपको पता है, v का डायमेंशन क्या होता है, l t इनवर्स होता है। ये किसका, LHS का, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं RHS का। ये देखिए u का डायमेंशन क्या होगा, आप पता है आपको, u का डायमेंशन आपको पता है क्या होता है, u का डायमेंशन हो जाएगा आपका LT इनवर्स। AT का डायमेंशन चेक करते हैं, तो A के लिए क्या होता है, LT माइनस 2, और इसका के लिए क्या हो जाएगा, T के लिए तो T ही होगा। ये भी कितना आ गया, LT इनवर्स। ठीक है, तो आपका देखिए सारा का डायमेंशन सेम आ गया, इसका भी डायमेंशन सेम है, इसका भी डायमेंशन सेम है, इसका भी डायमेंशन सेम है LT इनवर्स, इसका भी LT इनवर्स, ये LT इनवर्स। तो क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। क्या हो गया, v का भी डायमेंशन LT इनवर्स है, u का भी डायमेंशन LT इनवर्स है और AT का भी डायमेंशन LT इनवर्स है। तो क्या हो गया, आप इस केस में देखिए ऑल द टर्म, जितने भी टर्म है उसका डायमेंशन सेम है आपका। ठीक है, दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, ये आपका डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब बोथ साइड, जैसे v है, u है, at है, तो v का भी डायमेंशन आपका सेम है LT इनवर्स, इस u का भी LT इनवर्स है और at का भी LT। तो जितने भी टर्म है दोनों साइड में, जैसे इस साइड ये दो टर्म है, इस साइड में सिर्फ वेलोसिटी है, तो दोनों क्या है, सबका डायमेंशन सेम है। ये रिलेशन कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आप। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन, ये क्या कर रहा है, कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कोई इक्वेशन करेक्ट होगा, हो सकता है इक्वेशन न्यूमेरिकली रॉन्ग है। और अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो क्या है, वो गलत होगा ही होगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो न्यूमेरिकल की तो बात ही नहीं करेंगे आप, वैसे ही वो गलत है। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन क्या बताएं, आपको जैसे जितने भी टर्म है उसमें सारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो सही होगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एक देखते हैं, देखिए जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखते हैं इसका पहले, देखिए हम लोग पहले इसका निकालते हैं s का। s के आपका इसमें डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट होता है मींस, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका डायमेंशन l हो जाएगा। ut का हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, ut का डायमेंशन क्या हो जाएगा, u के लिए तो आप जानते हैं LT इनवर्स होता है और t के लिए तो t होगा ही, क्या हो जाएगा इसका, देखिए
हो जाएगा डायमेंशन। हाफ ए टी स्क्वायर का देखते हैं। देखिए कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ए टी स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल टी माइनस टू, और टी के लिए टी स्क्वायर लिखेंगे। इसका भी डायमेंशन आपका क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, जितने भी टर्म हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उसका डायमेंशन सेम है। वैसे एक नहीं, देखिए यूटी का डायमेंशन और इसका डायमेंशन भी सेम, अभी तो सेम क्वांटिटी ऐड हुआ है, ठीक है, और आपका इसका भी डायमेंशन सेम, सारे टर्म का क्या डायमेंशन सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा ये इक्वेशन डायमेंशनली आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट। अब इसी तरह देखते हैं, तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं S इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, इसका डायमेंशन चेक करके देखते हैं। देखिए S का डायमेंशन तो फिर केस में क्या हो जाएगा आपका L ही होगा, यूटी का डायमेंशन चेक करें तो क्या हो जाएगा आपका, यूटी का डायमेंशन चेक कीजिएगा तो यू के लिए क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स, और इधर टी, ये क्या आ जाएगा आपका एल आ जाएगा, टी इनवर्स और टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए टी स्क्वायर का देखें, देखिए ये क्या है आपका एक्सेलरेशन है, ये क्या है एक्सेलरेशन है, ये आपको एल टी माइनस टू होगा, यस होगा। ये टी का डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। देखिए फिर ये कैंसिल, और टी इनवर्स टी का पावर माइनस टू और टी स्क्वायर क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एल, ये भी क्या है इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली क्या, बट न्यूमेरिकली करेक्ट है, यही है। क्या होता है रिलेशन, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, डायमेंशनली करेक्ट है, बट न्यूमेरिकली, ठीक है, बट न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है। ये आप देख लें, यहीं पे देखें दोनों तरफ देखें, डायमेंशनली के दोनों करेक्ट है, बट न्यूमेरिकली क्या है, इनकरेक्ट इक्वेशन है। तो आपको वही बताया, कोई इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट है, जिसका मतलब नहीं कि वो इक्वेशन रिलेशन करेक्ट ही होगा। यहाँ तो डायमेंशनली करेक्ट है बट रिलेशन करेक्ट नहीं है, गलत है। उसके बाद कोई आप देखेंगे ऐसा डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, तो मस्ट बी रॉन्ग ही हो, वो सही नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज समझे आप, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसका, क्वेश्चन का। कुछ क्वेश्चन का देखेंगे जो कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। इसको आप लोग अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसको आप सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए पहला क्या है, चेक वेदर द फ्लोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हमको चेक करना है, ये चार इक्वेशन आपको दिया हुआ ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो पहला देखिए, पहला क्या है मेरा, पहला का सॉल्यूशन देखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, यही है आपका इक्वेशन। देखिए हम लोग पहले एल एच एस का डायमेंशन निकालते हैं, किसका, एल एच एस का। तो हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो एम बी स्क्वायर के लिए एम का तो एम होगा आपका, वी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस, ठीक है। हम लोग एम जी एच का देखते हैं, ठीक है, इधर हम लोग एम जी एच का देखते हैं। एम जी एच के लिए क्या हो जाएगा आपका, एम क्या है मास है, जी क्या है आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका भी डायमेंशन आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन के बराबर ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या हो जाएगा आपका एल टी माइनस,
और h के लिए क्या हो जाएगा आपका l हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका m l स्क्वायर t माइनस 2 हो गया। इसका भी डायमेंशन आपका, ये आपका क्या था RHS था। ठीक है, यहाँ पे t इसलिए वेलोसिटी का क्या होता है LT माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ टी स्क्वायर मैंने पहले लिखा टी का पावर माइनस 2, वो गलत था, LT माइनस 1 होगा। तो क्या हो जाएगा ML स्क्वायर टी माइनस 2, वहाँ भी ML स्क्वायर टी माइनस 2, दोनों जगह सेम आ गया। तो क्या आप लिखिएगा डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। इसलिए क्या आ जाएगा हेंस गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अगली बार से ये नहीं लिखेंगे, बस इस बार आपको लिखनी है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं हाफ एम स्क्वायर एम जी का, तो ये क्या हो गया डायमेंशनली करेक्ट। ये समझ गए। चलिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा देखते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, हम लोग v का डायमेंशन देखते हैं वी स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा आपका एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर टी माइनस 2 होगा। ये आपका होगा किसका वी स्क्वायर का डायमेंशन, ये आपका एलएचएस। हम लोग आरएचएस की तरफ इधर देखते हैं। पहले आप देखिए इसमें क्या है एलएचएस आरएचएस में आपका क्या है यू स्क्वायर 2s। इसमें हम क्या देखेंगे ईच टर्म बोथ साइड जो जितने भी टर्म है उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए सिर्फ यू स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर 2s का डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यू स्क्वायर का डायमेंशन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा एल टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब 2s का डायमेंशन देखते हैं। क्या 2 कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, ए के लिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका एल टी माइनस 2, एस के लिए एल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो गया दोनों साइड में इच टर्म का डायमेंशन सेम हो गया, इसलिए क्या कैसा होगा ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दे डायमेंशनली ठीक है। ब्रैकेट थोड़ा ढंग से दीजिएगा, हो सकता है थोड़ा ब्रैकेट गड़बड़ जाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ब्रैकेट कहीं छूट भी जाए तो उसको आप सही कर लीजिएगा, ब्रैकेट डायमेंशन में आपको कर जाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट दो जो है उसके बारे में हम लोग करते हैं, इसको मैं करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं किसका, ये देखते हैं सेकेंड थर्ड इक्वेशन देखते हैं। ये क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है, उसको चेक करते हैं। तो क्या है आपका E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। तो E का डायमेंशन क्या होगा आपका, E इसमें क्या है एनर्जी, एनर्जी क्या जैसे आप मान लीजिए वर्क, ठीक है वर्क का डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन सबका सेम होता है। एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, और हम एम सी स्क्वायर देखते हैं। सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका भी डायमेंशन किसके बराबर होगा वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं एम सी स्क्वायर का डायमेंशन हम लोग देखते हैं। ये आपका हो गया एल एच एस, ये हम देखते हैं आर एच एस। ये क्या हो जाएगा आपका m के लिए तो m आएगा मास के लिए, और c स्क्वायर के लिए क्या आएगा आपका एल टी इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका m एल स्क्वायर m एल स्क्वायर टी माइनस। देखिए तो क्या हो गया आपका एल एच एस और आर एच एस का डायमेंशन बराबर है या नहीं। देखिए डायमेंशन चलिए ठीक है, LHS इक्वल टू RHS मतलब डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS।
ठीक है, सेम है। देखिए यहाँ पे भी आपका सेम एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है एल एच एस वाले का, एस का भी कितना आर एच एस वाले का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो क्या हो गया, दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, इसलिए क्या हो गया, दोनों ये क्वेश्चन कैसा होगा, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ये भी डायमेंशनली करेक्ट, ये भी डायमेंशनली। अब हम लोग फोर्थ के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये समझे या नहीं समझे, इसमें कोई कंफ्यूजन हो नहीं। हम देखते हैं अब इसका t इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। देखिए आपको बहुत टेंशन हो रहा है भाई, सब फॉर्मूला ये सब कहाँ से आ गए, सब टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा सारा कुछ के बारे में आपको याद आता जाएगा, और इसके बाद आपको फॉर्मूला याद करने, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते फॉर्मूला आपको याद आता जाएगा। ऐसा नहीं है आप टेंशन पकड़ लिए, अरे क्या होगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये टी का डायमेंशन हम लिख क्या लेंगे, टी का डायमेंशन आपका टी हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड है आपका, टी क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड है। ये आपका एलएचएस हो गया। आरएचएस में देखिए क्या है आपका, टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसका हम डायमेंशन में देखिए। तो कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन होता ही नहीं, तो उसको तो कुछ करना ही नहीं है, करना है हमको भैया जो भी करना है इस मान भाग के साथ। देखिए तो एल का, एल क्या है आपका, लेंथ है। जी का एसलेशन ड्यू टू दैट, उसका डायमेंशन क्या होगा, एसलेशन के बराबर ही होगा। इसका क्या हो जाएगा आपका एल टी, और इसका पावर कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल का अगर हम पूरा कर ले ऊपर तो एल, तो एल एल तो कैंसिल ही हो जाएगा, हो जाएगा। और ये टी कितना जाएगा, टी चला जाएगा ऊपर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका पावर हाफ, तो क्या बचेगा आपका, टी बचा। देख फिर आपका क्या आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ डायमेंशंस ऑफ एलएचएस और डायमेंशंस ऑफ आरएचएस नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं क्या लिख रहा हूँ, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इसका मतलब आप क्या समझिएगा, डायमेंशंस ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ आरएचएस, सेम हो गया। ये भी इक्वेशन कैसा हो गया आपका, डायमेंशनली करेक्ट। समझे, इसी तरह जो भी रिलेशन दिया रहेगा सबका आप चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी कांस्टेंट है जिसका आपको डायमेंशंस फाइंड करना है। किसमें, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, f इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर f इज फोर्स, वेयर f इज फोर्स, वेयर f इज फोर्स। ये जो f है आपका फोर्स है, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। तीनों के बारे में आपको बता देंगे। देखिए जैसे आपको क्या बताए थे, कोई भी इक्वेशन अगर आपका डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म है उसका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। तो हम इस कंडीशन का यूज करके ये लिख सकते हैं f इक्वल टू a रूट एक्स, मतलब f का डायमेंशन और a रूट एक्स का डायमेंशन सेम होगा, लिख सकते हैं ना। इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन आपको क्या बताया था, सेम होता है, कोई भी इक्वेशन का डायमेंशन नहीं करें तो ये लिख सकते हैं। देखिए तो हमको डायमेंशन किसका निकालना है, ए का, तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बाय रूट एक्स लिख सकते हैं, रूट एक्स का डायमेंशन, ए का डायमेंशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या जाए, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और रूट एक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एक्स क्या है आपका, एल का पावर 1/2 होगा, रूट एक्स है, एक्स डिस्टेंस है तो रूट का मतलब क्या है, उसका पावर 1/2। यहाँ से अगर आप निकालिए तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू एल का पावर -1/2 होगा। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो हो जाएगा एम एल 1/2 टी माइनस टू। ये आपका डायमेंशन किसका हो जाएगा, ए का डायमेंशन आपका क्या हो गया, एम एल का पावर 1/2 टी का पावर -2 होता है। इसी तरह हम लोग बी का डायमेंशन देखते हैं, ठीक है। तो बी का अगर इसको भी हम क्या इससे कंपेयर कर सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ फोर्स इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड
और जैसे रिलेशन थे इच टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। ये लिख सकते हैं। आपको बी का डायमेंशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, एफ बाई टी स्क्वायर होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू बाई टी स्क्वायर होगा। ये क्या आ जाएगा आपका एम एल, ये तो आपका चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा टी माइनस फोर, इसका डी का डायमेंशन हो गया। इसको कीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट मैं आपको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको रिलेशन लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ। बस इसमें आपको क्या करना है, बस चेक करना है ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, या उसमें से ए और बी का हमको ए होगा, बी होगा, सी होगा, जैसा होगा रिलेशन उस हिसाब से हमको कांस्टेंट उसमें जो भी दिया होगा उस कांस्टेंट का क्या करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन है P इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8। देखिए इसमें क्या है आपका, P जो है आपका पावर है, P क्या है आपका पावर है, x क्या है आपका डिस्टेंस है, और t क्या है आपका टाइम। बस अब बस ये आपको रिलेशन दे दिया, इसमें से आपको a और b का डायमेंशन फाइंड करना है। देखिए आप एक चीज देखिएगा, जब भी हम डायमेंशन अगर l माइनस l करते तो इसको 0 के इक्वल टू नहीं लिख सकते, और अगर l प्लस l लिखते तो इसको 2l नहीं लिख सकते। सिंपल, मतलब इसी रिलेशन की बात कर रहे हैं, वैसे रिलेशन की बात कर रहे हैं तो इसका डायमेंशन l होगा। ठीक है, l माइनस l है तो इसका डायमेंशन आपका क्या होगा, ठीक है, 0 नहीं कर देना। ठीक है, तो देखिए इसमें p क्या है आपका पावर है, तो b का डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर होगा या नहीं होगा। क्या बोले, सेम डायमेंशन कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड, तो उसका मतलब ये नहीं कि l माइनस l 0 कर देना, नहीं 0 नहीं करना है। तो डायमेंशन ऑफ b यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, l स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे अब ये क्या करेंगे, वहां पे पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो पावर हमको निकालना है क्या, ए का डायमेंशन निकालना है। तो एक अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू एल स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशन। ऐसा नहीं एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 0 नहीं कर देंगे, ठीक है ना, 0 नहीं करना, बस एल स्क्वायर। ठीक है, ए टी, आपको ए का डायमेंशन निकालना है, पावर को नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाय, यहाँ देखिए ए इक्वल टू क्या होगा आपका एल स्क्वायर बाय पावर टी, ई क्या है आपका पावर है। हम ए का डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है, ए का डायमेंशन तो एल स्क्वायर तो रहेगा। पावर का डायमेंशन क्या होता है, देखिए पावर होता है आपका वर्क बाय टाइम, वर्क का क्या होता है आपका एम एल स्क्वायर टी, और टी ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी ये हो गया तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ठीक है, ये किसका आपका पावर का डायमेंशन हो गया। तो डाल दें हम ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, और दूसरा क्या है टी है मेरा। ठीक है, ठीक है, देखिए एल स्क्वायर तो गया, अब मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो क्या बचा आपका एम इनवर्स टी का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एक माइनस 3 में है, एक माइनस 3 टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। तो बी का डायमेंशन आपका क्या हो गया, एम इनवर्स टी माइनस 2। ये समझे, तो ए और बी का डायमेंशन निकाल लीजिएगा आप, कैसे निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ए और बी का डायमेंशन आपका निकल जाएगा ना। ए का डायमेंशन आपका क्या हो गया, ए का डायमेंशन आपका हो गया, ये हो जाएगा ना यहाँ पे, मिस्टेक हो गया, ये हो गया। ठीक है, बी का डायमेंशन तो यहाँ हम लोग निकाले, ठीक है, ये समझ गए।